हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में एस ब्लॉक पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग पी ब्लॉक पे डिस्कस करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट पे। जैसा मैंने बताया था कि आवर्त को जो है 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी और एफ। एस ब्लॉक पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है पी ब्लॉक पे डिस्कस करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें जो वर्ग 13 से लेके और 18 तक के जिन तत्वों को रखा गया है, वर्ग 13 से लेके और वर्ग 18 तक जिन तत्वों को रखा गया है वे पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, तो देखिए पी ब्लॉक के तत्वों को ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 में रखा गया है। ठीक है, मतलब जो ग्रुप 13 है और ग्रुप 18 है, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 में जिन एलिमेंट्स को रखा गया है उन्हें पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पी ब्लॉक के तत्व अगर हम स्टार्ट करें देखना तो सबसे पहला हमारा जो ग्रुप 13 है, वर्ग 13 जो है, उसमें बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम है। ठीक है, इन तत्वों को रखा गया है। अब देखिए इन्हें हम याद कैसे करते हैं। याद करने की भी ट्रिक है। इतने एलिमेंट्स होंगे, 31 एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक में, तो उनको याद करने के लिए ट्रिक भी है। जैसे हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इस ट्रिक से आप जो है इनको याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम जो है ग्रुप 14 के एलिमेंट लिखेंगे। देखिए ग्रुप 14 में जो एलिमेंट हैं उसमें सबसे पहले कार्बन, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन और फिर प्लम, मतलब शीशे का या कांच का जो है ये सिंबल होता है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, शशि जी सुन पड़े। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं, कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, या शशि जी सुन पड़े। इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 15 के लिखेंगे एलिमेंट। देखिए जो ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। ठीक है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इस ट्रिक से हम जो है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रुप 16 के एलिमेंट। देखिए ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम और पोलिनियम है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे। इसकी याद करने की ट्रिक है, उससे टीपो। यहां तक याद करेंगे, उससे टीपो। टीपो का मतलब होता है टीपना, नकल करना। ठीक है, जैसे एग्जाम में हम लोग या बच्चे स्टूडेंट जब बैठते हैं तो जब कोई चीज नहीं आती है तो अड़ोसी पड़ोसी से टीपते हैं ना, नकल करते हैं, वही कहते हैं टीपो, उससे टीपो। ठीक है, इसी के बाद हम वर्ग 17 के तत्व लिखेंगे यहां पर। और वर्ग 17 में जो तत्व हैं उसमें जो है
क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको याद करने की ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी या फिर कल बाहर आई थी, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक, अब देखिए जो ग्रुप 18 है इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। इसमें सबसे पहले है हीलियम, फिर नियान, फिर अर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जिनान, फिर रेडान। ठीक है, इसमें हीलियम, नियान, अर्गन, क्रिप्टन, जिनान और रेडान, इनको हम कैसे याद करेंगे? याद करने की इसकी ट्रिक है, हे नेहा अड़ कर जिंदा रहना। ठीक है, हे नेहा अड़ कर जिंदा रहना, इस ट्रिक से हम इस ग्रुप के एलिमेंट को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए। और इसके बाद जो है मैंने एलिमेंट लिख दिए हैं। अब इनके एटॉमिक नंबर हम कैसे लर्न करें, एटॉमिक नंबर हम इनके कैसे याद करें, है ना, इसकी भी ट्रिक है। देखिए एटॉमिक नंबर भी हमको रटना नहीं है, जैसे हमने इस ब्लॉक में बताया था किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमको रटना नहीं पड़ा, वैसे पी ब्लॉक में मैं बताऊंगा आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको रटना नहीं पड़ेगा, इनका परमाणु क्रमांक रटना नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने ये एलिमेंट लिखे हैं उसी तरीके से हम इनके एटॉमिक नंबर भी लिखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले एस ब्लॉक में हमारा हाइड्रोजन था। अब यहां पर एक रूल है, उसको आप याद कर लीजिए, 2 8 18 18 32 32 का। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी ये जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं इसमें किसी का भी हम एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एस ब्लॉक के एलिमेंट अगर हम नीचे छोड़े तो यहाँ पर जो बोरान होगा उसका 5 होगा। अब जब हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो नीचे वाले का एटॉमिक नंबर निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे 5 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। ठीक, अब इसमें जब फिर इसको हम ऐड करेंगे 13 में फिर ऐड करेंगे 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31, ये हमको मिल गया ना। अब देखिए 31 में फिर 18 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 49, 49 में फिर 31 ऐड करेंगे 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, ये मिल गया। ठीक है, फिर इसमें ऐड करेंगे तो इसके नीचे वाले का निकल के आ जाएगा, मतलब इसके नीचे जो भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे कार्बन में कितना होता है 6, अब 6 में अगर हम 8 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखिए इसके सामने 18 लिखा हुआ है, अगर 14 में 18 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 32, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 32। अब 32 में 18 जोड़ दें कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर आ गया, है ना। इसी तरीके से इसका एटॉमिक नंबर 50 लिखा हुआ है, इसके सामने कितना लिखा है 32, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, अब 7 में हम 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फास्फोरस कितना होता है 15, 15 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 33 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 में 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, बाकी भी सबके निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर, है ना। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, अब 8 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, सल्फर भी कितना हो गया 16, अब 16 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, और 52 में 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, अब 9 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, फ्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 17, 17 में 18 ऐड करेंगे तो 35, ब्रोमीन का 35 होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 35 में फिर 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 53, आयोडीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 53 होता है। ठीक है, 53 में 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए हीलियम का 2 लिखा हुआ है, फिर इसमें 8 लिखा हुआ है, 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18,
फिर 18 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, फिर जोड़ेंगे 32 तो कितना हो जाएगा, सॉरी 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से मैंने सबके एटॉमिक नंबर निकाल लिए हैं। सिर्फ आपको एक नियम यहाँ पे याद रखना है, ये इस नियम से जो है 2 8 18 18 32 32, ठीक है। इस नियम को याद रखना हमको, इसके अकॉर्डिंग हम जो है एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, ठीक। मैंने सबके एटॉमिक नंबर निकाल लिए हैं। इसी तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम कर सकते हैं। तो मैंने एलिमेंट लिखे हैं, किस तरीके से एलिमेंट लिखना है वो बताया, इनके एटॉमिक नंबर किस तरीके से निकालने हैं वो मैंने आपको बताया है। अब हम बताएंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ना। देखिए, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 NP 1 to 6, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। मतलब इनका जो लास्ट सेल का जो S होता है, S सबसेल होता है वो फुल फिल होता है, और जो P सबसेल होता है उसमें 1 to 6 मतलब 1 से लेकर 18 तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे अगर हम कहें तो जो ग्रुप 13 होगा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NS2 NP1 होगा, इसका NS2 NP2 होगा, इसका NS2 NP3 होगा, इसका NS2 NP4 होगा, इसका NS2 NP5 होगा, और इसका NS2 NP6 होगा, ठीक है। देखिए, सब में जो S सबसेल है वो फुल फिल है, सब में ही S सबसेल जो है वो फुल फिल है, लेकिन जो P है उसमें सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन गया और सबसे लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन गया। मतलब 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक क्रमशः गए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इस बेस पे जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है पी ब्लॉक का वो हम यहाँ पे जनरेट किए हैं NH2 NP 1 to 6। मतलब S जो सबसेल होगा वो फुल फिल होगा और जो P होगा उसमें 1 से लेकर 6 तक क्रमशः इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये हम ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जो ये है वो पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 3 है, ये 4 और ये 5 और ये पीरियड नंबर 6 मतलब 6 पीरियड है, ठीक है। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो अगर जो पीरियड नंबर होगा n वहां पर वही आएगा, जैसे NH2 NP2 है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट सेल का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2s2 और 2p1 होगा, ठीक है। अब इसमें सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी बेस पे होगा। यहाँ पे NH2 NP2 है तो 2s2 2p2 होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो आवर्त संख्या इसकी जो है वो 2 है, इसलिए इसमें सब में जो है n की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका करेंगे तो NH2 2s2 और 2p3 हो जाएगा, इसका 2s2 2p4 हो जाएगा, इसका 2s2 और 2p5 हो जाएगा, और इसका 2s2 और 2p6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो है वो पीरियड नंबर 13 है, सॉरी पीरियड नंबर 3 है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो n की जगह पे क्या होगा 3 होगा, मतलब 3s2 3p1, ये 3s2 3p2 3s2 3p3, ये क्या होगा 3s2 और 3p4, ये 3s2 और 3p5, ये 3s2 और 3p6। इस तरीके से ये पीरियड नंबर 4, तो इसका क्या हो जाएगा 4s2 4p1, ये क्या होगा 4s2 4p2, ये क्या होगा 4s2 4p3, ये क्या होगा 4s2 4p4, ये होगा 4s2 4p5, ये क्या होगा 4s2 और 4p6,
ठीक है। इसी तरीके से ये 5 है, पीरियड नंबर 5 है, तो इसका क्या होगा 5s2 5p1, ये 5s2 और ये 5p2, ये 5s2 सॉरी 5s2 5p3, ये 5s2 5p4, ये 5s2 5p5, ये 5s2 5p6। इसी तरीके से ये पीरियड नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा 6s2 और 6p1, 6s2 6p2, 6s2 6p3, इसका हो जाएगा 6s2 6p4, इसका हो जाएगा 6s2 और 6p5, 6s2 और 6p6। ठीक है, ये मैंने सबके जो है लास्ट सेल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। इनके जो आयतन कोष है उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, तो NH2 NP1 और NH2 NP2 NH2 NP3 NH2 NP4 NH2 NP5 NH2 NP6 के बेस पे मैंने इनके सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाई स्कूल स्टैंडर्ड पे कि इतने एलिमेंट लिखे हुए हैं, अब मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सा किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है। देखिए ये मैंने ऊपर से ग्रुप लिख दिया है और ये क्या लिख दिया है पीरियड नंबर लिख दिया है ना। तो देखिए इनके पीरियड बेस पे जो है ही हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं। जैसे बोरान है, अगर ये दूसरे आवर्त का तत्व है तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ही आवर्त में होगा। ठीक है, मतलब दूसरे ही सेल में होगा, क्योंकि आवर्त संख्या निकालना जब मैंने बताया था तो मैंने यही तो कहा था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस सेल में होता है उसकी आवर्त संख्या वही होती है। ठीक है, तो यहां पर ये समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पर जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके लिखे हुए हैं, यहां पर एक चीज मैं और आपको बता देता हूं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई हुई है। ये जो पी ब्लॉक है इसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटल हैं और बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो नॉन मेटल हैं और बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटलॉइड हैं। ठीक है, तो देखिए जो मैंने लाइन बनाई इसके बेस पे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट हैं वो कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं और कौन से मेटलॉइड हैं। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी मेटल हैं और इसके बीच में जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो सभी मेटलॉइड हैं। ठीक है, मतलब ये जो है वे सभी नॉन मेटल हैं, अधातुएं हैं, ये सभी मेटल हैं, धातुएं हैं, और ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं उपधातुएं हैं, मेटलॉइड हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब एक चीज और मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, पी ब्लॉक में क्लियर कर देता हूँ कि जैसे इनके लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पर, इनके लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी वैलेंसी भी उतनी होती है, इनकी संयोजकता भी उतनी होती है ना। जैसे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी +3। इसमें कितने आ रहे हैं 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी +4। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 5, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी +5 या -1 भी हो सकती है, +5 या -1। ठीक है,
सॉरी +5 या -3, इसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है? इसकी हो जाएगी प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6, +6 या माइनस, देखिए 5, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं NH2 NP3, ठीक है। तो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तभी तो इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी ना। तो इसलिए जब ये डोनेट करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? +5, और जब किसी से 5 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। बचपन की बातें, जैसे हम लोग जानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन देने से बेहतर है कि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएं, है ना। वैलेंसी में यही होता भी है, कोई भी 5 इलेक्ट्रॉन परमाणु डोनेट नहीं कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर अपना अष्टक जो है वो पूरा कर लेगा, है ना। इसी तरीके से इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? +6। या अगर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तभी तो अष्टक पूरा हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी? -2। तो +6 और -2। इसी तरीके से इसमें लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? +7, और या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। ये +7 बहुत ही रेयर केस में कभी कभी हो जाता है, वरना -1 ही लेते हैं, बहुत ही ना के बराबर। और ये सभी जानते हैं आप लोग, नोबेल गैसेस हैं, और नोबेल गैसेस की वैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि इनका जो अष्टक है वो फुलफिल होता है। ये ना तो इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन में होते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की कंडीशन में होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। तो देखिए वैलेंसी में सीधे ही सी बात हम जानते हैं कि कोई भी जो परमाणु होता है वो अपने अष्टक को पूरा करना चाहता है और स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। अगर उसके आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो कुछ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। कि 8 इलेक्ट्रॉन होने में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो अपने आयतन कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देता है और धनावेश बना लेता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है ये जो बोरान फैमिली है, ये कार्बन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये हाइड्रोजन फैमिली है, इसमें हाइड्रोजन है इसलिए इसको हाइड्रोजन फैमिली कहते हैं। और ये सभी अक्रिय गैसें हैं, नोबेल गैसेज हैं, ठीक है। इनके परिवार का जो प्रथम तत्व है उसी के नाम पर इसके परिवार को कहा जाता है। जैसे बोरान पहला तत्व है तो ये बोरान परिवार, ये कार्बन परिवार, ये नाइट्रोजन परिवार, ये ऑक्सीजन परिवार, और इसमें चूंकि सभी हाइड्रोजन है इसलिए इसको हाइड्रोजन फैमिली कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में अगर हमसे ऑक्सीडेशन पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन कितनी होती है, तो ऑक्सीडेशन भी हम बता सकते हैं यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन भी 3 हो सकता है, यहाँ पर 4 हो सकता है ऑक्सीडेशन, 5 हो सकता है, और 5 और 3 दोनों हो सकता है ऑक्सीडेशन अगर पूछा जाए। देखिए ऑक्सीकरण संख्या जो होती है तो यहाँ पर 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और यहाँ पे 7 और 1 दोनों हो सकती है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा जाएगा तो हम दिखाएंगे, लेकिन देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +3, +4, +5, +6, +7, ये अगर हमसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या तो यही होगी ना। तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? यही होगी। तब हम ये नंबर नहीं शो करेंगे, तब ये नहीं दिखाएंगे, तब ये अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या में नहीं आएगा। अगर कहेगा कि निम्नतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी तब हम ये बताएंगे, अगर कहेगा अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी तब हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने डिस्कस किया आपसे और बताया कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, और उनकी वैलेंसी कैसे शो होती है, वैलेंसी क्या क्या वो शो करते हैं, ठीक है। कैसे उन्हें लर्न करना है पी ब्लॉक एलिमेंट को, कैसे उनके एटॉमिक नंबर लिखना है हमें, ये रूल जो मैंने बताया एटॉमिक नंबर लिखने का, ठीक है। तो पी ब्लॉक में आज यहीं तक ही डिस्कस करते हैं। अगली क्लास में फिर जब हम आपसे मिलेंगे तब फिर पी ब्लॉक पे ही आगे क्लास जारी रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और
थैंक यू क्लास, स्टे होम एंड बी सेफ, टेक केयर।